गाइस अभी हमने पंप पे डीजल फुल कराया है और टोटल डीजल आया है 35 लीटर। आपको बताते हैं कि गाड़ी ने कितना एवरेज दिया। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। अभी तक मैंने नहाया नहीं है और दोनों भैया लोग नहा चुके हैं और बढ़िया अब क्या बन रहा है? चाय पी ले। आज तो बहुत शानदार चीज़ बन रही है भैया। क्या बन रहा है? चिली पनीर। हाँ हाँ हाँ, देखो सारी चीज़ें तैयार हुई हो गई हैं और भैया भी खूब मेहनत कर रहे हैं खाना बनाने में। लगता है भाभी ने ट्रेंड करके भेजा है। और भैया पहले ही से ट्रेंड है, भाभी के ट्रेंड कर रहे हैं भैया। इनसे डालते नहीं बन रहा गाइस, कहाँ से चाकू डालते हैं। गोली से निकाल दी इसकी। तो गाइस हम लोग ने सोचा, अभी सुबह का बज रहा है 7:14। हम लोग ने सोचा पहले खाना पीना बना लें क्योंकि आज हम लोगों को खाना बनाकर दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद सीधा निकल जाएंगे। कट गया क्या? बूढ़ ने हल्ले हम लोगों को होटल बड़ा शानदार मिला है गाइस। चिली पनीर के लिए पनीर भी तो लाना पड़ेगा ना गाइस। तैयारियां पूरी हो गई हैं। अब मैं और भैया जा रहे हैं चिली पनीर लेने के लिए। पनीर लेने के लिए खाओ। पनीर लेने के लिए गाइस, सॉरी। तो भाई पनीर मिल जाएगा। पनीर कहाँ मिलेगा आगे? बहुत जगह पता करने के बाद यहाँ पे पता चला है कि नंदिनी पार्लर में मिलेगा पनीर। तो यही है क्या, नंदिनी पार्लर? हाँ भैया पनीर मिल जाएगा। दे दीजिए। मिल जाएगा। वाह, क्या रेट? आधा किलो 210 और 200 ग्राम 100 रुपये। पूछो तो हम पूछेंगे। 200 ग्राम 100 रुपया। ये 200 रुपये का मिला है। भैया तो थोड़ा सा बड़ा पॉलिथीन दो ना। कितना हो गया गाइस सूरजमुखी का भी तेल है। तेल बढ़ा गया हम लोगों का 170 160। यहाँ पर मौसम कभी भी बदल जाता है, इसीलिए हम लोग को खाना यहाँ से उठाकर वहाँ करना पड़ा। यहाँ देखो जीप हमारी यहाँ खड़ी है और खाना बढ़िया यहाँ बन रहा है। कहना चाहिए कि सामान ढोते हुए दादा सामान ढो रहे हैं। पूड़ी बनेंगी आज बढ़िया से। सब हमको फोन है, हम टच ही काम ना करे। हम रहते हैं फिर गए सोते इस काउंटर से, तो हम मोबाइल लेके आए। चाय पी ली तुम हमने? भैया कैसी पूड़ी बन रही हैं? पूड़ी वो बना तो रहे हैं। देखो देखो ये ऐसी पूड़ी इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी। ये ऐसी ये वाली पूड़ी यही बस बनाता है। ये तो खतरनाक पूड़ी है। हाँ। तो इनको खिताब होगा फिर ऐसी पूड़ी बनाने का? अब खिताब तो ठीक है, खाना तो अपन को है। इसको समझ में नहीं आ रहा किस साइड से शुरू करें। नाइस गाइस, नाइस। चूसने वाली पूड़ी। भैया हाँ जी, तो पूड़ी बनाने में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और हम थोड़ा अतरंगी पूड़ी बना रहे हैं। हाँ, अपने हिसाब से। मतलब अतरंगी में समझा नहीं भैया, क्या कहना चाहते हैं ये? अरे ये कजन कैसी पूड़ी बना रहा है, इसकी पूड़ी देखो ना तो। हैं? ये तो पूड़ी है। अरे ये क्या बना दिया गाइस? ये गाय जिसने पूड़ी बनाई है, जो पूड़ी तो कम उड़ी ज्यादा है। वो तो हंस रही है। हंस रही है ना। ये देख भी रही है गाइस। चिली पनीर कटने लगा है, मतलब पनीर पकने लगा और बढ़िया भैया अपने अंदाज में। हम ये कुछ बोल दो। कहाँ है दादा? क्या बना गाइस, रहे ये हैं? पनीर पीला पीला सा है। हमारे यहाँ सफेद मिलता है। इसमें आया खा के देखेंगे कि कैसा लगता है। टेस्ट। बास्केट में आया है नंदिनी पनीर। नंदिनी तो हमें लगता है ये जर्सी गाय का नाम है यहाँ नंदिनी, तो उसका पनीर है पीला वाला। गाइस सब तैयारियां हो गई हैं। अब भैया बैठ गए हैं अपनी कुर्सी पर। देखो ये रोहित भैया की 1000 रुपये की वजनदारी रात में इनने 1000 रुपये दिए थे। पलका भी तोड़ा। उसके बाद अब कुर्सी भी तोड़ रहे हैं। होटल का हॉल पूरा लिए हुए हैं, पूरा इनने बातें दी होटल वाले को, तो उसने अपना एक कमरा दे दिया खाना बनाने, और ये थोड़ी और बातें देंगे तो हमें लगता है होटल भी इनके नाम पे हो सकती है।
ये आज रोहित भाई चिली पनीर बना रहे हैं। आज तो बहुत गजब की टेस्टी चीज़ बन रही है। हमारे मास्टर शेफ भाई बढ़िया भाई साहब। रोहित भैया कह रहे थे घूमबे उम्बे की तो डाल नहीं रहे, खाना ही बना रहे, सोजी ही डाल रहे पूरी वीडियो। क्या भैया? हाँ खाना ही खा रहा है, वो तो घूम कम रहे हैं। हाँ लग रहा है नहीं बना के खा रहा है। खाना से कोई समझौता कोई समझौता नहीं। गाइस बड़ी मुश्किल से तैयार होके हम लोग निकल पाए होटल से, बहुत टाइम लगा दिया। चलो आज हम लोगों ने खाना जल्दी खा लिया ना, हाँ तो हम लोग को चलने की इच्छा नहीं हो रही कहीं घूमने के। ऐसा लग रहा खाना खा के सो जाएं बस। पहले लेकिन सुबह मौसम थोड़ा अजीब था, मतलब बहुत बरसात वाला था। अब मौसम बहुत अच्छा हो गया है तो मज़ा आएगी। हाँ बरसात ही हो गई थी बहुत तेज। मंदिर आ गए हैं गाइस, बहुत ही ऊंचा कूप है, यहाँ से तो दिख ही नहीं रहा है। कैसा लग रहा है भैया? बहुत टाइप का लग रहा है, बहुत ऊंचा मंदिर। अरे बाप रे, बहुत शानदार दिख रहा है। लेकिन लाइन लगी हुई है मंदिर के लिए, तो लाइन में लगना पड़ेगा। देखो ये देखो महादेव दिख रहे हैं यहीं से। मौसम बहुत अच्छा हो गया है। सुबह पानी गिर रहा था और नहा के आए, लेकिन फिर से बिना नहाए जैसे हो गए। गाइस मंदिर के अंदर अभी हम लोग गोप के ऊपर जा रहे हैं, सबसे ऊपर से मंदिर देखेंगे। ऊपर से मंदिर अभी लिफ्ट है, ये दादा बिल्कुल पहले ही खड़े हो गए हैं। वाह ये वाली खुल गई। अरे अभी ये आएगी, इसको दबाओ ऊपर जाने के लिए। डोंट टच। गाइस आ गए हम लोग ऊपर और देखो गाइस कितना प्यारा व्यू है यहाँ से, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है अभी ये? बहुत प्यारा लग रहा है भाई साहब। यहाँ ड्रेस कोड के साथ दर्शन करना पड़ता है, लुंगी और शर्ट या टी शर्ट शायद मुझे बाहर ना कर दे। भाई हम लोगों के दर्शन हो गए हैं, अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं, उडुपी जाएंगे और थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वगैरह ले लें, फिर यहाँ से निकलेंगे। बोलो मुरुदेश्वर महादेव की जय। हाँ भैया तो बताइए कि यहाँ पे जो हमने दर्शन किए महादेव के, वो उसकी थोड़ी सी कहानी। उसकी कहानी ऐसी है, कहानी में ये है कि यहाँ भगवान शिव ने अपना आत्मलिंग रावण को दिया था। रावण कहना चाहिए, रावण ने तपस्या की थी और तपस्या करके उसने भगवान शिव जी को खुश किया था तपस्या के द्वारा। हाँ। तो उसने भगवान से अमर होने का वरदान मांगा था। हाँ हाँ, उसी वरदान को खुश होके हाँ। भगवान शंकर जी ने अपना आत्मलिंग इनको रावण को दिया था, जो कि कहना चाहिए ये मतलब दिया कहीं और था, यहाँ पे रुका था रावण। हाँ, और बोल दिया था कि इसको लंका में ले जाके जमीन पे मत रखना, कहीं पर रखोगे तो हाँ, कहीं रखना नहीं। हाँ। तो फिर देवताओं को ये सुन के डर लगा कि रावण अमर हो जाएगा। हाँ हाँ फिर उसको बनाया होगा हाँ। प्लान बताया। फिर भगवान विष्णु ने सूर्य को छिपाया और गणेश जी को बालक बनाकर रावण को संध्या वंदन के बहाने लिंग थमा दिया था। हाँ। गणेश जी ने आत्मलिंग को जमीन पर रख दिया। क्रोध में रावण ने जब उसे उखाड़ना चाहा, हाँ। तो कपड़ा फेंकने पर उसका अवागरण गिरा और अलग अलग हिस्से में बिखर गया। हाँ।
यह आत्मलिंग का एक और इसी स्थान पर आत्मलिंग का एक टुकड़ा गिरा था। हाँ। उसी स्थान पर ये मंदिर प्रसिद्ध है। ये इस मंदिर की कहानी है। बढ़िया, बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। बहुत अच्छा। अब अपन कहाँ चल रहे हैं? अब अपन चलेंगे उडुपी। उडुपी, रोड टू हेवन। हाँ। चलो तो हमारी जीप चल गई लगभग 1800-1900 किलोमीटर हमारी जीप अब चल गई है। 3000 किलोमीटर का और सफ़र अभी बचा हुआ है। देखिए गाइस, यहाँ पे लड़ रहे हैं, कुश्ती खेल रहे हैं गाइस। देखिए देखिए गाइस, बेला डंटवा दूर। यहाँ पर कुछ गेम्स चल रहे हैं और ये क्या कह रहे हैं कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आप देखो। इस गेम के विषय में क्या कहना है भैया? इस गेम के विषय में, इस गेम के विषय में ये है कि यहाँ बैल दौड़ भी हो रही है, फुटबॉल भी हो रही है, कबड्डी भी हो रही है। हाँ। और जो भी अपने जो गांव में कार्य होते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, जीप साइड में लगा दी जाए। भैया दादा से कह देना जीप साइड में। रुको मैं जरा वीडियो बना लूँ एक। हाँ सर, थोड़ा पकड़िए जरा। चालू करने हैं। हो गई चालू, थोड़ा बोल दीजिए। तो गाइस देखिए, बैल दौड़ चालू हो गई है यहाँ पे। ये बहुत स्पीड से आ रहे हैं गाइस। देखिए गाइस, आप स्पीड देखो गाइस, खाली स्पीड देखो गाइस। तो गाइस वहाँ से लौटते समय हम लोगों को गेम्स मिले थे, तो हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं। खतरनाक दौड़े पहला, बहुत तेज दौड़ते बैल है कि भैंस है समझ में नहीं आ रहा है, पर बहुत तेज दौड़े। हाँ पढ़ो। गाइस अब भी हमने पंप पे डीजल फुल कराया है और टोटल डीजल आया है 35 लीटर। आपको बताते हैं कि गाड़ी ने कितना एवरेज दिया। गाइस अपन ने डीजल डलवाया था 29,729 किलोमीटर पर और ये हो गया 30,160। गाड़ी हमारी चल गई टोटल 431 किलोमीटर और 431 में हमारा बिल्कुल फिक्स डीजल आया 35 लीटर। मतलब हमें 12.5 का माइलेज अभी दिया है, वरना इसके पहले तो 11 साढ़े 11 का माइलेज मिल रहा था। चलो बढ़िया है गाइस। गाइस बहुत खतरनाक की रोड है और बहुत डर लग रहा है गाइस। आओ दादा लियो तना ब्लॉगिंग कर दो, बाहर में लगा रही हूँ बनो। गाइस देखिए, अरे अपने यार का जो बोल रहे हैं। अरे बहुत खतरनाक घटिया है। गाड़ी भी हल्की गर्म हो रही है। कितनी हो गई देख। में तो भयंकर गर्म होती है अपनी गाय जा। आओ 80 के तक आ गई है, मतलब 80 पे 2 पॉइंट ज़्यादा। गर्म हो जाती है गाइस। जो तो देखो मॉडिफाई करवा 80 के 2 पॉइंट ज़्यादा।